हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए ही करेंगे। देखेंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए इस वक्त। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग आज की अपनी ये रीडिंग करने वाले हैं। सो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जो आज मैंने 2 रीडिंग्स डाली थी वो आप लोगों ने देखा ना? पसंद आई, रेजोनेट हुआ? कमेंट ज़रूर करना। आप लोग कमेंट करना आप लोग का बेहद ज़रूरी है। कमेंट अपना करना और जो भी प्रॉब्लम है ना वो मुझे बताना। मैं जो है आपके एनर्जीज़ को देखूंगी। तो क्योंकि मैं जब कमेंट पढ़ती हूँ ना तो बहुत सारे लोग के एनर्जीज़ में जो है ना कवर कर पाती हूँ। तो आप लोग कोशिश करो कि कमेंट करो, ठीक है? और कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है? और हमेशा की तरह ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे ही लेना है आपको। ठीक है ना? चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। प्लीज़ गाइड मी। और यहाँ पे कार्ड है मेरे पास, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और हाँ गाइज, पर्सनल रीडिंग जो होती है ये एक पेड रीडिंग होती है, फ्री रीडिंग नहीं होती है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं तो सबको बताना ज़रूरी है ना? ओके, 9 ऑफ कप्स। उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए? बहुत कुछ चल रहा है, मुझे तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, प्लीज़ गाइड मी। आप लोग एंजल गाइडेंस ज़रूर फॉलो करो, प्लीज़ गाइड मी। ओके, द एम्परर का कार्ड है। मैं डेली सुबह में एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए सुबह उठ करके रीडिंग करती हूँ और आप लोग मिस कर देते हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर भी है और यहाँ पे क्वीन भी है, ठीक है? चलो और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। स्ट्रेंथ। वेरी नाइस। चलो देखते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त आपके लिए, ठीक है? सो बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। चलो देखते हैं। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइज। मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है? और अभी मेरे पास इतने ही कार्ड्स हैं, मैं दूसरे डेक से एक कार्ड निकालूंगी। सो मैं और साइन बताऊंगी आपको, ठीक है ना? तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइज जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो पहले तो चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि किंग है, क्वीन है, दोनों एक दूसरे के जैसे हो। आपके पर्सन को ये फील होता है कि हम दोनों एक दूसरे के जैसे हैं। इनके दिल में यही चल रहा है। आपकी बातें सोच सोच करके ये जो है ना निष्कर्ष निकाल रहे हैं ये पर्सन कि मैं कैसा हूँ और वो कैसी है। ये भी कंपेयरिंग भी कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है ना, इनके दिल में कंपेयरिंग भी चल रहा है कि मैं ईगो वाला हूँ तो वो भी मुझसे कम नहीं है, उसका भी ईगो है ना? यानी कि हम दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है किसी भी चीज़ में, चाहे वो करियर में हो या फिर प्यार भी है तो दोनों को है, और अगर गुस्सा होता है तो दोनों को ही गुस्सा होता है ना? तो यहाँ पे आपके पार्टनर के दिल में मुझे यही दिख रहा है। वो प्यार भरी जो सिचुएशन होती है ना, प्यार भरा वो टाइम, वो पर्सन आपको आपके पर्सन को याद आ रहा है। इनके दिल में वही सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि कभी कभी वो मुझे इतना मतलबी क्यों समझती है या समझता है ना? दोनों के लिए ही कार्ड है, किंग है और क्वीन भी है।
तो कभी कभी मतलब ही शायद आप समझते हो अपने पार्टनर को, जिस वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार ऐसा मैं नहीं हूँ फिर भी मुझे समझती है ना। देखो ये पर्सन ईगो में रहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है ना कि ये ईगो इनमें है ही नहीं। आप बोलोगे ना कि तुम्हारे में बहुत ईगो है, तो ये कभी पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरे में ईगो है ना। तो वही वाली एनर्जी आपकी भी है, यानी कि आपके पर्सन भी आपको जब बोलते होंगे ना कि आप में बहुत ईगो है ना, आप कहते हो कि नहीं नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूँ, आप ही हो, आप ही में ईगो है ना। तो ये वाली एनर्जी है। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत ही आपके पर्सन के दिल में ये भी चल रहा है कि आप बात करने में बहुत माहिर हो। ठीक है, बात करने में माहिर हो मतलब कि बात आप एकदम से जिससे भी बात कर लोगे ना उसका मन मोह लोगे। ठीक है, बहुत ही एक होता है ना कि सुरीली सी आवाज़ होती है जिससे मन करता है कि हम सुनते रहें, है ना, जैसे कि आप लोग कमेंट करते हो। ठीक है, तो सुरीली सी आवाज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके पार्टनर के दिल में यही चलता है कि कितना मतलब अच्छा सा ये बोलती है वो या बोलता है वो, उसकी आवाज़ ही जो है ना उसकी जो है उसका चेहरा, उसकी पर्सनालिटी बाद में है, पहले उसकी आवाज़ है। ठीक है, क्योंकि आवाज़ अगर कोई बंदा या बंदी सुन लेना तो उसी टाइम वो फ्लैट हो जाए, है ना, मतलब कि होता है ना कि फिदा हो जाते हैं वो पर्सन। तो आपकी आवाज़ में जादू है, आपके पार्टनर के दिल में यही चल रहा है कि उसकी आवाज़ में जादू है। उसकी आवाज़ ही, कहते हैं ना कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, उनके दिल में चल रहा है कि हाय उसकी आवाज़ का मैं क्या कहूँ, क्या बेमिसाल बोलती है। कोई भी टॉपिक हो या कोई भी यहाँ पे बोलता है, कोई भी टॉपिक अगर उसके सामने रख दिया जाए तो वो बेझिझक होकर के हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है या करती है ना। तो बात करने में बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी। आपके पर्सन के दिल में ये भी चल रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो, और आप में वो क्वालिटी है, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है ना कि हाँ सब चीज़ मैं डील कर लूँगा अकेले ही। ठीक है, और आप अपने हो सकता है कि कॉलेज में या फिर अपने स्कूल में आप उस भूमिका को निभा चुके होंगे, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन लीडर भी होंगे, है ना, डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है, और बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप। ठीक है, आप जो है आपके जो पार्टनर के दिल में यही चल रहा है कि आप किसी भी काम को करने के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हो, कोई भी वर्क करना हो। ठीक है, आप अपने पर्सन के लिए स्पेशली बहुत कॉन्फिडेंट होते हो कि ये आपको धोखा ही नहीं देंगे, आपको छोड़ के ही नहीं जाएंगे। चाहे आप कितना भी लड़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, आपको ऐसा लगता है कि ये छोड़ के नहीं जाएगा मेरे पास से, मुझसे दूर ये रह ही नहीं सकता या नहीं रह सकती, है ना। तो ऐसी फीलिंग आती है। ओके, तो यहाँ पे अगला जो कार्ड है वो मुझे बता रहा है, और कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे आपके पार्टनर के दिल में ये चल रहा है कि बहुत मैच्योर पर्सन है, और शायद मुझे मैनिफेस्ट कर रही है। ठीक है, ये आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि शायद मुझे मैनिफेस्ट कर रही है, मैं उसकी तरफ इतना खींचा क्यों जा रहा हूँ, मेरा मन उसकी तरफ क्यों आखिर जा रहा है। मैं कंट्रोल तो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ रोकने का, लेकिन फिर भी क्यों मैं जो है ना उसकी तरफ जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो मुझे मैनिफेस्ट कर रही है, और वो जब मेरी ज़िंदगी में आई थी तो भी मेरी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हुई थी, उसका साथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप उनको पॉजिटिव वाइब देते हो। ठीक है, आपके साथ जब भी ये पर्सन रहते हैं तो उनको एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव चेंजेस उनको अपनी लाइफ में आते हुए दिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये है, और यहाँ पे एम्परर की भी एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके, तो यहाँ पे गुस्सा बहुत आता है ना आपको, आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उसको। ठीक है, उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको बेवजह मुझ पर गुस्सा करता है या करती है। अपना जो है ना एक
ऑर्डर कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑर्डर देता है या देती है, अपना ही बस लगा रहता है, अपना ही, है ना। करना है, सुनना है तो अपना ही सुनना है। आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है आपके लिए कि ज़िद्दी किस्म की है पर्सन, मेरी जो है ना ज़िद्दी है लेकिन लॉयल भी है मेरे लिए, है ना। मैं उससे कभी उम्मीद नहीं कर सकता कि वो मुझे धोखा देगी लाइफ में। तो आपके पार्टनर के दिल में यही चल रहा है आपके लिए कि आप कभी उनको धोखा नहीं दोगे, ठीक है। आप में जो स्ट्रेंथ है, आपके स्ट्रेंथ की वजह से आपके पर्सन यहाँ पे आज जिस भी मुकाम पे हैं वो आपकी वजह से हैं। आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है, आपकी एनर्जी जो है ना, कह तो रही हूँ कि आपकी वजह से ये पर्सन जो है इतना पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। पहले शायद ऐसे नहीं थे, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि इनके लाइफ में आपके आने से चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन के दिल में भी यही चल रहा है कि उसके आने से मेरी ज़िंदगी बदल गई, है ना। चलो और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या चल रहा है इनके पार्टनर के दिल में। प्लीज़ गाइड मी। द एम्प्रेस, वाओ बहुत खूबसूरत सा कार्ड है ये। प्लीज़ गाइड मी। एट ऑफ कप्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। द मून, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, ओके। द चैरियट, जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड मी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, परी हूँ मैं, गाना सुना है आपने, परी हूँ मैं, हाँ, मुझे ना छूना। यहाँ पे जो है ना मेरे पास है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक दिख रहा है आपको, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आई थिंक कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा उतने अच्छे से। चलो, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, पूरा ऊपर भी आया है। तो ऐसे देखा जाए तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, सारे ही साइन हैं हमारे पास, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, आपकी एनर्जी, आप रानियों की तरह हो, बिल्कुल उनकी रानी की तरह। जैसे कि हो ना, आप हो सकता है कि आपकी मैरिज हो गई होगी या आपकी सेकंड मैरिज होगी, है ना, या फिर आप अपने पर्सन के लिए, आप अपने हस्बैंड के लिए, आप अपने वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अपनी जीएफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो एक आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि जैसे कि होता है ना कि हाँ, वो उसमें वो क्वालिटी है कि वो बच्चों को संभाल सकती है ना, बच्चों को संभाल सकती है, बहुत प्यार दे सकती है किसी को भी, है ना। जिसकी भी ज़िंदगी जाएगी, चाहे मेरी ज़िंदगी हो या फिर जिसके साथ है वो अभी अपनी फैमिली के साथ ही है, तो ये जो है ना अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसकी रोशनी से, इसकी एनर्जी से यहाँ पे सबके दुख और दर्द जो है ना यहाँ पे ख़त्म होते हैं और यहाँ पे एक कहते हैं ना कि ग्रोथ आती है, ठीक है, ग्रोथ आती है। यहाँ पे आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि इसका साथ अगर मिल जाए ना ज़िंदगी में तो ग्रोथ ही ग्रोथ आएगी, ठीक है। ये इमोशनल भी है, आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं, इनके दिल में ये चल रहा है कि शायद आप इमोशनल हो, इनके किए पे आपको बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है आपको, और आप यहाँ पे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, ऐसा इनको इनके दिल में चल रहा है कि शायद ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है, अभी मुझसे जो है ना ये थोड़ी सी दूर, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, क्योंकि अभी इसको लगता है कि शायद मैं इसके करियर में या फिर मैं इसकी लाइफ में जो है ना अभी चीज़ें सही नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि आप जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन के दिल में ये भी चल रहा है कि उसके सामने, आपके सामने शायद कुछ झूठ रखे गए हैं जिसको आप सच मान चुके हो। तो यहाँ पे उनके दिल में ये भी चल रहा है कि वो सच इनके सामने आएगा, और हो सकता है कि इन्होंने ही झूठ बोला हो आपसे, जो कि सच छुपा है, और
आपके पर्सन को ऐसी उनके दिल में चल रहा है कि वो सच कब सामने आएगा, वो अंधेरा जो हम दोनों की रिलेशनशिप में अभी ये सेपरेशन मोड है, एक तरीके से देखा जाए तो हम दोनों की जो ज़िंदगी है, ठीक है, हम दोनों की जो ज़िंदगी है ये एक मतलब कि अलग अलग हो चुके हैं हम लोग, है ना, अलग अलग हो चुके हैं, यानी कि सब कुछ रहते हुए भी हम साथ नहीं रहते, है ना। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है और आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि कब वो जाएगा, कब वो जाएगी थर्ड पार्टी और मैं उसके लिए एक्शन लूँगा, है ना, या मैं उसके लिए एक्शन लूँगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके बिना नहीं रह सकते। इनके दिल में यही चल रहा है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे इसके लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। तो आपके पर्सन पूरी तरह से यहाँ पे आपके लिए तैयार बैठे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इनकी जो ये प्यार बहुत करते हैं। एक होता है ना कि टूट के चाहना और चाह के टूटना, है ना, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आपके पर्सन टूट के चाहते हैं आपसे, ठीक है, टूट के चाहते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रेम, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन, आप में जो क्वालिटी है इन्होंने कभी किसी में नहीं देखी। इनको इनके दिल में ये चल रहा है कि जो इसमें है ना वो कभी किसी और में दिखता ही नहीं मुझे, है ना। तो सोलमेट कनेक्शन भी फील होता है आपके पार्टनर को। इस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यही दिख रहे हैं कि इनको जो है ना कनेक्शन, कुछ सोलमेट टाइप का कनेक्शन इनको फील होता है, ठीक है ना। चलो और देखते हैं रीडिंग्स और कार्ड्स देखते हैं। ओके, सही राह, ठीक है, सही राह, आप ही हो जो इनको सही राह दिखा सकते हो। इनके दिल में यही चल रहा है कि आपकी वजह से ये बहुत सही जाएंगे और ठीक है ईश्वर, वाह। ओके और देखते हैं कार्ड्स गाइस। लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ इस डेक से, ठीक है। ओके, वाह। तो मुझे जहाँ तक कार्ड्स दिख रहे हैं कि आपके पर्सन के सामने, आपके पर्सन के सामने मुझे लगता है ना कि आप दोनों के लाइफ में जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो आपके पर्सन थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या यहाँ पे आपकी तरफ बढ़े या फिर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, ठीक है। कुछ मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना आप दोनों में क्रॉस रोड है, ठीक है, और दोनों को ही शायद नहीं पता चल रहा है। आपके पर्सन को ये एक के दिल में ये चल रहा है कि शायद हम दोनों ही कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में और हमें क्या करना चाहिए कि हम जल्द से जल्द इस एनर्जी से बाहर निकल सकें, मतलब कि हमारे लिए क्या अच्छा होगा, ठीक है। ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि हमारे लिए क्या होगा। इनके दिल में यही चल रहा है कि हम दोनों के रिलेशनशिप से हम क्या कुछ कर सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा हो, यानी कि पहले जैसा रिलेशनशिप होने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पर्सन के दिल में मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे जो ये चाहते हैं कि आप करो, ठीक है। तो यहाँ इनके दिल में मुझे एक्सपेक्टेशंस नज़र आ रही हैं और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि देखो जो भी रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को ये पर्सन चाहते हैं कि हाँ सही करें, ठीक है। तो यहाँ पे इनके दिल में ये चल रहा है कि कैसे चीज़ें सही की जाए, कैसे जो है ना यहाँ पे हर एक चीज़ को यहाँ पे लाया जाए जिससे हमारी ज़िंदगी सही हो सकती है, हमारा रिलेशनशिप सही हो सकता है। यहाँ पे आपके पर्सन के दिल में ये भी चल रहा है कि कितना मतलब जब वो मेरे साथ था या थी मुझे कितना सपोर्ट करता था या करती थी, कितना सपोर्टिव पर्सन, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन हो, बहुत ही खूबसूरत हो आप, है ना। आप वो हो जो अंधेरे में जाओ तो वहाँ उजाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि आपकी एनर्जी से आप जो है ना कहीं भी उजाला कर सकते हो, ठीक है। आप में वो एनर्जी है। तो यहाँ पे नेचर से कनेक्टेड हो आप, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ना।
तो इनको आपके पर्सन के दिल में चल रहा है कि वो जो ठान लेती है ना, या वो जो ठान लेता है, कहते हैं ना कि ठान लेना है ना, यानी कि जो चीज़ें करना है तो करना है, डिसाइड कर लिया तो कर लिया, ठीक है, चाहे कोई राज़ी हो या नहीं हो, लेकिन करना है तो करना है। तो आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि वो जो कहेगी कि हाँ मुझे करना है तो करना है, ठीक है, क्योंकि ज़िद्दी भी है, खूबसूरत भी है। खूबसूरत लोग ज़िद्दी होते ही हैं थोड़े बहुत, है ना। मैं भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ जो एक बार ठान लेती हूँ ना, मैं अगर मैंने बोल दिया कि ना मैं ये करूँगी तो वो करके ही मतलब कि मानती हूँ वो इसलिए मुझे हंसी आई कि ज़िद्दी, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के दिल में यही चल रहा है। और यहाँ पे यही मुझे कार्ड्स भी बता रहे हैं आपके लिए। बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है जो कि मुझे आपके पार्टनर के लिए फील हो रही है। उनके दिल में यही चल रहा है आपके लिए। और यहाँ पे ये भी चल रहा है कि बहुत टाइम पहले शायद आप लोग, बहुत टाइम से आप लोग नहीं मिले, तो उनके दिल में चल रहा है मिलने का भी। वो चाहते हैं आपसे मिलना, लेकिन वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स पे, ठीक है। और ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं। आपके पर्सन जो है यहाँ पे कमिटमेंट के बारे में भी इनकी थिंकिंग हो रही है कि हाँ मुझे अब कमिटमेंट देना चाहिए, मुझे उससे मिलना चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। सो यहाँ पे यही दिख रहा है कि इनके दिल में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सो गाइस, रीडिंग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, कल वाली सुबह की रीडिंग में। एंजल गाइडेंस आप लोग ज़रूर देखें। सो बाय।